الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहले रोज़ा रखने का हुक्म दिया, अब उसके अंदर जो रिलैक्सेशन है वो अल्लाह ताला ने बताई। अय्याम मादूदात, अय्याम यौम की जमा है, दिन है, मादूदात गिनती के दिन। मादूद लफ्ज़ जो है ऐन दाल दाल अदद से, अदद क्या होता है? गिनती। मादूदातुन की जमा है, गिने हुए शुमार किए हुए दिन हैं। फमन काना, पस जो कोई हो, मिन कुम तुम में से मरीदन मरीज हो, औ अला सफर या सफर पर हो। अला सफर यानी सफर इतना हो कि सफर महसूस हो। फ़इद्दतुन, इद्दत लफ्ज़ किससे? ऐन दाल दाल इद्दत गिनती। इद्दत भी जो है औरत पूरी करती है, वो गिन गिन कर पूरी करती है। तो गिनती पूरी करना है। मिन अय्यामिन उखर, उखर दूसरे दिनों में। वअलल्लज़ीना, और उन लोगों पर जो युतीकूनहु, ये लफ्ज़ को हमने समझना है सारे आज के। अगर ये लफ्ज़ समझ आ गया तो इंशाल्लाह सारा समझ आ जाएगा। युतीकूनहु, युतीकून लफ्ज़ का मादा जो है तौ वाव काफ, तौक। जिसके गले में तौक पड़ा हुआ हो तो वो मुश्किल में आदमी हो जाता है, कोई काम नहीं कर सकता। कोई जिसके गले में तौक हो, तो किसी के गले में तौक डालना यानी मुशक्कत से काम करना। यानी रोज़ा रखने की ताकत रखते हैं, लेकिन रोज़ा रखे तो मुशक्कत में पड़ जाते हैं। बाज़ के नज़दीक क्या इससे ला माजूफ है, ला युतीकूनहु, वो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते। जिस तरह बूढ़े आदमी होते हैं वो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि रोज़ा वो रखें लेकिन रखने से वो मुश्किल में पड़ जाएं, तो जो है युतीकून लफ्ज़ तौक से है। तो जो है युतीकूनहु वो ताकत रखते हैं उसकी। मैं ये तशरीह में हम इसको अच्छी तरह देखेंगे। फिदियातुन, फिदिया, फादालिया, फिदिया मुआवजा देना, बदले में कोई चीज देकर खुद को छुड़ाना। फिदियातुन, फिदिया है ताम मिस्कीन, ताम खाना खिलाना। मिस्कीन, मिस्कीन को, मिस्कीन लफ्ज़ किससे? सीन का नून साकना से। फमन, पस जो कोई ततव्वा, ततव्वा लफ्ज़ किससे? हम उर्दू में कहते करहन हम कहते हैं, खुशी से करे। खैरन भलाई, फाहुआ पस वो खैरुल लहू उसके लिए बेहतर है। व अन तसूमू, और अगर तुम रोजा ही रखो, खैरुल लकुम बेहतर है तुम्हारे लिए। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम इल्म रखते हो, अगर तुम्हें मालूम है कि रोजा रखने का अजर कितना है, तो फिर तुम रोजा ही रखो। फिर दोबारा देखते हैं। अल्लाह ताला ने रोज़ा रखने का हुक्म देने के बाद फरमाया अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं। जब बंदा कहता है कि गिनती के चंद दिन है तो आसानी हो जाती। जैसे डॉक्टर कहता है थोड़ा सा सब्र कर लो, मुश्किल थोड़ा सा है तो फिर जो है बस थोड़ा सा टाइम है। तो इस तरह मरीज जो है वो क्या होता है, वो उस मुश्किल को सह जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया अय्याम मादूदात, गिनती के दिन हैं। अच्छा, पूरा साल गुजरता है तो हम गिन गिन कर नहीं गुजारते, लेकिन ये जो रोज़ों के दिन होते हैं, एक रोज़ा हो गया, दो रोज़ा हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, फिर 15 हो गया, 15 से फिर 14 रह गया, 13 रह गया, 12 रह गया, 10 रह गया। इस तरह गिनती गिनते रहते हैं और किसी महीने की नहीं गिनते। तो अल्लाह ताला फरमाया अय्याम मादूद, गिनती के चंद दिन हैं। फमन कान मिनकुम मरीज़न, पस जो कोई तुम में से मरीज हो, औ अला सफरिन या सफर पर हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, वो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। अगर कोई आदमी मरीज है या जो है सफर भी पर है, और सफर कितना हो, जिस तरह नमाज जिस पे कसर करनी जो है हो जाती है। तो अगर मरीज हो या मुसाफिर हो, तो अगर मरीज जो है थोड़ा सा मरीज है तो वो रोजा रख ले, और अगर ज्यादा मरीज है रोजा रखने से जो है वो मुश्किल में पड़ जाएगा तो वो फिर रोजा ना रखे जो है। और अगर वो मरीज है और रोजा रखने से उसकी जान पर बन जाएगी तो फिर रोजा बिल्कुल ना रखे। अगला है मुसाफिर। अच्छा, रुखसत इसमें सब में है, सब में अल्लाह ताला रुखसत दी। अगर ना रखे
तो ठीक है, दूसरे दिनों में उसकी गिनती पूरी कर लें। अगर मुसाफिर है, अगर उसका सफर इतना है जितना हजर का हो, यानी घर बैठे में जितनी मुश्किल पेश आती है इतनी कि सफर में मुश्किल पेश आती है, तो वो रोजा रख ले। और अगर वो रोजा रख के मुश्किल में पड़ जाए तो फिर जो है यानी वो कोई और काम ना कर सके, तो जो काम करना चाहता है तो वो फिर मुसाफिर रोजा ना रखे। हाँ, अगर वो रोजा जो है ज्यादा मुश्किल में पड़ जाए और सफर उसको जो है बिल्कुल अधमुआ कर दे, तो फिर वो रोजा ना रखे, रोजा रखना उसके लिए जायज नहीं। ये तीनों सूरतें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी पेश आई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में साहबा जाते, कुछ रोजा रख लेते सफर में और कुछ ना रखते। और एक सफर में तो एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक आदमी को ऊपर जो है लोग हवा दे रहे हैं, तो नबी वसल्लम ने पूछा इस क्या वजह है? कहने लगे इसने रोजा जो है रखा हुआ है, इसलिए नबी वसल्लम ने इस रोजा रखने में कोई खैर नहीं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको पता होना जो मालूम है, जंग बदर वाक़ई हुई रमजान में, उसमें भी रोजे खुलवा दिए गए। फतह मक्का भी रमजान शरीफ में हुआ, उसमें भी रोजे खुलवा दिए गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे, तो असर का वक्त हुआ, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा किराम को मुश्किल पेश आ रही। आप ऊंची जगह पे खड़े हुए और अपना पानी का प्याला मंगवाया, बड़ा जो सा कहते थे उसको, आपने ऊपर खड़े होकर बुलंदी पे आपने जो है वो रोजा खोल दिया। आपने फरमाया कि जो है रोजा खोल दो। आगे देखा तो कुछ लोग जो है उनके लिए मुश्किल पेश आ गई, उन्होंने रोजा नहीं खोला, उनका असर का वक्त है तो रोजा तो पूरा कर लेंगे हम। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इनको क्या है? कहने लगे जी इन्होंने रोजा नहीं खोला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही नाफरमान है। क्यों? रोजा रखना था अल्लाह के हुक्म से और रोजा छोड़ना भी था किससे? अल्लाह के हुक्म से। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने जो हुक्म दिया उसके मुताबिक अमल करना था। अगर मरीज हो जो है वो रोजा, कोई उसको मुश्किल पेश ना आती है तो रोजा रख ले। अगर उसको मुश्किल पेश आए, मतलब 3-4 दफा दवाई पीनी हो, डॉक्टर कह दे, तो फिर वो रोजा ना रखे। और अगर रोजा रखे और मर जाने का खतरा हो तो जान पे बन जाए, तो फिर रोजा रखना उसके लिए हराम है। इसी तरह मुसाफिर के लिए, अगर मुसाफिर ऐसा जैसे घर में जितनी मुश्किल पेश आती है रोजे की इतनी आती है तो वो रोजा रख ले। अगर सफर में है और वो काम नहीं कर सकेगा जिस सफर पे गया है तो फिर रोजा ना रखे। लेकिन अगर सफर में उसे बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आ जाए फिर रोजा रखना वो मना है। ये सूरतें। फिर अल्लाह ताला ने आगे फरमाया वालल्लज़ीना युतीकूनहु, और जो है वो रोजा तो रख लें लेकिन वो मुश्किल में पड़ जाए। रोजा रख लें लेकिन वो बीमार ना हो। ये पहले सूरत थी मरीज की, दूसरी थी मुसाफिर की, अब तीसरी सूरत है वो बीमार तो नहीं है लेकिन बूढ़े हैं, वो रोजा रख लें तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि युतीकूनहु, वो जो है मुश्किल में पड़ जाए तो फिर क्या हो, फिदिया ताम, एक मिस्कीन का खाना दे दे। बाद लोगों के नजदीक यहाँ पे ला युतीकूनहु, वो ताकत नहीं रखते रोजा रखने की, ये भी उससे मुराद लिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी जब ये शुरू में हुक्म आया तो जो है रोजा जो है कुछ लोग सेहतमंद भी होते और रोजा ना रखते और फिदिया दे देते। लेकिन जब उससे अगली आयत उतरी शाहरुर रमजान अल्लाज़ी, फिर ये रुखसत खत्म कर दी गई। इसलिए जो है रोजा रख के मुश्किल में जो पड़ जाए तो वो फिर क्या, वो जो है फिदिया दे दे, जो है उसकी, जैसे बूढ़ा आदमी रोजा नहीं रख सकता और वो फिदिया दे दे। फिर एक तीसरा इसका भी किया गया है जो है मानी, वो भी मैं बता देता हूँ कि जो है इससे जो फायदा उठाए रुखसत से कि जो है रोजा सफर में या मर्ज में उसने रोजा रखने से जो है उस अल्लाह ताला ने जो रुखसत दी थी उसे फायदा उठाया, वो उसमें बाद में रोजा भी रखे और फिदिया भी दे। ये भी तर्जुमा किया गया, मैंने सारे बता दिए हैं, तीनों तर्जुमे बता दिए हैं। तो अगर ये भी एक तर्जुमा किया गया है कि अगर जो इस रुखसत से जो फायदा उठाए, मुसाफिर हो तो वो रोजा ना रखे, बीमार हो और रोजा ना रखे, इस रुखसत से जो फायदा उठा ले फिर वो बाद में रोजा भी रखे और फिदिया भी दे दे। क्यों? उसने उस रुखसत से फायदा उठाया। मैंने सारे तर्जुमे बता दिए ताकि इसमें अभाम न रहे। तो युतीकूनहु, वो ताकत रखते हैं लेकिन मुश्किल में पड़ जाते हैं उसकी वजह से। फिर क्या, फिदिया तुम तामुन मिस्कीन, फिर फिदिया देना है उसकी जगह पे, अपने रोजे रखने की जगह पे किसी और को जो है फिदिया दे देना ताकि वो रोजा रखे, मिस्कीन रोजा रख ले। फमन ततव्वा खैरन, बस जो कोई खुशी खुशी से करे, फहुवा खैरुल्लाह, तो उसके लिए बेहतर है। यानी मिस्कीन का एक खाना देने की बजाय 2 खाने दे दे,
एक मिस्कीन को खाना बजाने के बजाय 2-3 मिस्कीनों को रोजा जो है वो खुलवा दे, या वो रोजा भी रख ले और मिस्कीनों को रोजा भी खिलवा दे, जो भी काम को खुशी से करेगा उसके लिए बेहतर है। ये रमजान का अजर है इतना ज्यादा। फिर फरमाया वअन तसूमू, और अगर तुम रोजा ही रखो तो खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए बेहतर है। ये आखिर में फिर जो है तवज्जो दिलवाई अल्लाह ताला ने कि अगर तुम रोजा ही रखो, ये रुखसत तो उठा सकते हो, लेकिन अगर वअन तसूमू, और अगर तुम रोजा ही रखो, खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो, अगर तुम्हें इल्म हो जाए कि रोजे का कितना अजर है, तो फिर तुम रोजा ही रखो। अस्सौमुली वाजी भी, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। फिर एक फरमाया दूसरी हदीस का मतलब क्या है, अस्सौमुली वाना उजजा भी, मैं खुद इसकी जो है जजा हूं। तो इसलिए इसका कितना अजर व सवाब है अल्लाह ताला ने देना, तो अगर रोजा रख लो तो बेहतर है। तो मैंने जो है ये जो बताया कि रोजा पहले रखते थे जो है ताकतवर होते और रोजा ना रखते फिदिया देते, ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में और निसाई में इन हदीस की किताबों में आई है कि पहले रोजा जो है पहला हुक्म जो था कि रोजा ताकतवर भी हो, बेशक रोजा रखने की ताकत रखता हो, न रखे और फिदिया दे दे। फिर बाद में दूसरी आयत के साथ इसको मनसूख कर दिया गया, नासख व मनसूख कुरान मजीद में है। मैंने सारे ही तर्जमे बता दिए, इसलिए कोई किसी को मुश्किल पेश ना आए कि वो बुढ़ापा आ गया और बंदा रोजा नहीं रख सकता, उसकी कोई सूरत ही नहीं बनती कि रोजा बाद में वो रोजा रखे। फिर एक को न रखा है, फमन ततव्वा, वो जो खुशी से करे। एक मस्कीन को खाना, लोग पूछते हैं कितना खाना दें, एक वक्त का दें, कितने 100 रुपया दे दें खाने का। अल्लाह ताला ने तुम्हें जो है जितनी गुंजाइश दी है, जिस तरह घर में तुम 2-2, 3-3 हज़ार रुपया खर्च करते हो, अगर बच्चा रोजा रख ले तो हर चीज उसके लिए जो है फ्रूट चाट, दही बड़े और जो है शरबत बनाते हो, इस तरह किसी गरीब लोगों को भी अच्छा रोजे जो इस्तेलाह दिए अच्छे तरीके से रोजा खिलवा दो, उन्हें जो है बेहतर सामान फराहम कर दो ताकि वो भी जो है वो रोजा खोल ले। और अल्लाह ने रिज़्क़ दिया, उसमें कोई कमी नहीं वाक़ई होती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में आप इस तरह सदका व खैरात करते जैसे तेज हवा चलती है और जो है वो हाथ खुला कर देते। इसलिए अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं। फमन कान मिनकुम मरीजन, पर जो कोई तुम में से मरीज हो, औ अला सफर, या सफर पर हो। अला सफर का मतलब क्या हुआ, यानी सफर इतना हो, सफर महसूस हो, अला कहने से ये फाइदतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। वअलल्लज़ीना युतीकूनहु, और जो लोग ताकत रखते हों जो है फिर रोजा न रखें, या वो रोजा रखें तो मुश्किल में पड़ जाए, तो जो है वो फिदियतुन ताअमु मिस्कीन, तो एक मिस्कीन का खाना दे दें। फमन ततव्वा, बस जो कोई खुशी से करे, तौअन हक़्क़न हम कहते हैं, खैरुल भलाई फहुव खैरुल लहू, तो उसके लिए है। वान तसूमू, फिर आखिर में तवज्जो दिलाई, अगर तुम रोजा ही रखो तो खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम इल्म रखते हो। इसका मतलब क्या है, इल्म आदमी रखता हो तो फिर अमल भी करता है, अमल पे जो है उसको पता हो कि रोजे का अजर कितना है, तो इस इल्म की बिना पर फिर वो रोजा ही रखेगा। अल्लाह ताला कुरान जी समझ कर पढ़ने की तौफीक दे। ये रमज़ान की के मुतालिक जो आयात हैं हम थोड़ी थोड़ी करके गौर से पढ़ेंगे और इन मसाइल को भी समझ लेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।